हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस निरंतर वर्तमान काल के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जिसमें हाँ या नहीं प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में उनकी पहचान करना और इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहचान किस प्रकार से करेंगे हिंदी वाक्यों की। इस काल के इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द रहता है और वाक्य के कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद या क्रिया के पहले वाक्य में नहीं शब्द होता है और वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ इत्यादि जुड़ा रहता है। तो पहचान समझ लेने के बाद चलिए कुछ उदाहरण के द्वारा इसे और अच्छे से समझते हैं। उदाहरण जैसे क्या आप नहीं समझ रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाक्य के शुरुआत में हिंदी वाक्य के शुरुआत में क्या है और उसके बाद सब्जेक्ट है, करता है वाक्य का और उसके बाद नहीं शब्द लगा हुआ है और यहाँ पर समझना क्रिया है और क्रिया के अंत में रहे हैं शब्द जुड़ा हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं क्या वह नहीं जा रही है। तो यहाँ पर भी वाक्य के शुरू में क्या है और उसके बाद वाक्य के कर्ता के बाद नहीं है और क्रिया में रही है जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ पर वाक्य के शुरू में क्या है, उसके बाद वाक्य का कर्ता है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी और उसके बाद यानी क्रिया के पहले नहीं शब्द लगा हुआ है और क्रिया के अंत में रहा है लगा हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं क्या मैं अंग्रेजी नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर भी वाक्य के शुरू में क्या है और उसके बाद वाक्य का कर्ता है, फिर ऑब्जेक्ट है और क्रिया के पहले यहाँ पर नहीं लगा हुआ है और वाक्य के अंत में रहा हूँ लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों को पहचान सकते हैं। अब चलिए अंग्रेजी वाक्यों की पहचान समझ लेते हैं। तो इस काल के अंग्रेजी वाक्यों की शुरुआत में हमको सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए मिलता है जिसमें इज, एम, आर और क्रिया का पहला अक्षर हमको बड़े रूप में यानी कैपिटल लेटर में लिखा हुआ दिखाई देगा, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, प्लस नॉट रहेगा, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ रहेगा, प्लस एडजेक्टिव और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखने के लिए मिलेगा। तो अब अंग्रेजी वाक्यों की पहचान समझ लेने के बाद इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी अंग्रेजी वाक्य की संरचना या सूत्र यानी अंग्रेजी में वाक्य किस प्रकार से बनाएंगे या लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर सब्जेक्ट के अनुसार लिखना होगा जिसका पहला अक्षर हमको बड़े अक्षर के रूप में लिखते हुए लिखना होगा, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे और प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, प्लस एडजेक्टिव लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड लिखेंगे, प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम इस क्रम में अंग्रेजी के वाक्यों को यानी हिंदी से जब हमको अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा तो इसी क्रम में सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार लिखेंगे तो हमारा वाक्य बिल्कुल सही बनेगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण के द्वारा इसे और समझने का प्रयास करते हैं। क्या आप नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आप है तो इसीलिए यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि हमारा सब्जेक्ट यदि ही, सी, इट, नेम सिंगुलर रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब उसके पहले इज लगाना होगा तथा यदि हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के पहले हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ करेंगे तथा यदि हमारा सब्जेक्ट यू, वी, दे, नेम प्लूरल रहेगा तो उसके पहले हमको हेल्पिंग वर्ब आर लगाना होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आप है तो आपके लिए यहाँ पर यू हो जाएगा और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार। तो उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर लिखेंगे यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। तो क्या आप नहीं समझ रहे हैं, इसका इंग्लिश हो जाएगा आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। समझना को इंग्लिश में अंडरस्टैंड कहते हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं क्या वह नहीं जा रही है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा इज सी नॉट गोइंग। अगला एग्जांपल देखते हैं क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है।
तो इसका इंग्लिश हो जाएगा इज शी नॉट रीडिंग इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। बोलते जब भी हम अंग्रेजी वाक्य लिखेंगे तो इस प्रकार के वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। बोलते समय तो हमको यह नहीं पता चल पा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं अंग्रेजी नहीं लिख रहा हूँ, या क्या मैं अंग्रेजी नहीं लिख रही हूँ। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा एम आई नॉट राइटिंग इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह स्ट्रक्चर समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।